दोस्तों नमस्कार। गुरुकुल लाइब्रेरी में आपका स्वागत है। मैं वीके रावत आपके लिए लाया हूँ यूपी स्पेशल, जो कि विभिन्न परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। विशेषकर स्टेट पीसीएस या लोअर पीसीएस या अन्य स्टेट्स वनडे एग्जाम के लिए, चाहे वो एजीटीए हो, चाहे वो यूपीपी हो, लेखपाल हो, वनडे एग्जाम जितने भी होते हैं यहाँ स्टेट के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये यूपी स्पेशल का सेशन होने वाला है। और हम इसका सीरीज चला रहे हैं, जिसमें इसमें जो चल रहा है कि उत्तर प्रदेश के प्रमुख शोध संस्थान, मेजर रिसर्च सेंटर इन यूपी, कहाँ कहाँ पे कौन कौन से शोध संस्थान हैं, रिसर्च सेंटर हैं, ये बहुत बार पूछे जाते हैं और बहुत ही पूछे जाते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, तो इनको रटने की आवश्यकता है, बार बार रिवीजन करने की आवश्यकता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि सफलता के जो मूल मंत्र हैं, उन मंत्रों को लेकर के यदि हम चलें तो सफलता निश्चित मिलती है। और सफलता के जो मूल मंत्र हैं, क्योंकि जब हम कई बार एग्ज़ाम में बैठे तो ये हमें अनुभव हुआ। और दोस्तों आपको हम बता दें कि हम यूपी पीसीएस 3 बार मेंस अपीयर हो चुके हैं। यूपी पीसीएस 3 टाइम्स मेंस अपीयर, 3 बार यूपी पीसीएस मेंस में अपीयर हो चुके हैं, 3 बार प्री क्वालिफाई किए। और कहाँ पर कमी रहेगी, इसका हमें जो एक्सपीरियंस मिला कि हम रिवीजन अच्छे से नहीं कर पाए, किन्हीं कारणों से कुछ जिम्मेदारियां बढ़ी, इस वजह से ठीक से स्टडी नहीं हो पाया, ठीक से रिवीजन नहीं हो पाया, तो हमारा मेंस क्वालिफाई नहीं हो पाया। बट जो एक्सपीरियंस हमें मिला है, और प्रेजेंट में मैं उत्तर प्रदेश सरकार में कार्यरत हूँ, शिक्षा विभाग में, इंटर कॉलेज में इंग्लिश लेक्चरर। तो अपने अनुभव को हम शेयर करने के लिए आप लोगों के सामने आए हैं कि क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं, कैसे बनते हैं, इनका रिवीजन कीजिए। पहली बात, किसी भी टॉपिक्स को कई बार पढ़ें, अपने नोट्स बनाएं और उनका रिवीजन करते रहें बार बार। यदि आप 1 महीने 2 महीने पढ़ते हैं, उसके बाद डिसकंटिन्यू कर देते हैं, तो इस तरह से सफलता नहीं मिलेगी, क्योंकि कंपटीशन का ज़माना है, बहुत हाई कंपटीशन। डे बाय डे पेपर्स इज बीइंग टफ, पेपर लेवल इज also changing, paper question pattern is also changing day by day। तो अप टू डेट रहना है। यदि आप ट्रेडिशनल रूप से पढ़ाई करेंगे, यू कैन नॉट क्वालिफाई, इट इज ट्रू, 100% ट्रू। यदि आप अप टू डेट रह करके पढ़ाई करते हैं, करंट अफेयर्स को जोड़ करके पढ़ते हैं, अपने नोट्स बनाते हैं, रिवीजन करते रहते हैं, बुक्स से पढ़ते हैं और किसी के अंडर गाइडेंस पढ़ाई करें, तो इट वुड बी बेटर फॉर यू। यदि किसी के अंडर में पढ़ाई करते हैं तो सबसे अच्छी बात होगी, क्योंकि सेल्फ स्टडी सिर्फ आप स्टडी कर सकते हैं और सेल्फ मूल्यांकन नहीं कर सकते हैं, सेल्फ इवैल्यूएशन नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम सजेस्ट करेंगे कि किसी अपना सीनियर हो, आपका टीचर हो, जिसे आप अपना सीनियर मानते हो, उसके अंडर में रह करके उससे सलाह लें, उसे कहें कि क्वेश्चनिंग करें, आप उत्तर देने का प्रयास करें।
यदि आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो प्री एंड मेंस दोनों साथ-साथ तैयारी करें। तो ये जो यूपी स्पेशल होगा ये प्री और मेंस के लिए दोनों के लिए होगा और कृषि तकनीकी सहायक के लिए जो पेपर दे रहे हैं उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। तो आज हम देखेंगे कि उत्तर प्रदेश के प्रमुख शोध संस्थान तो राष्ट्रीय एक इससे पहले हम जो क्लास लिए थे तो वहाँ पर कुछ जो मेजर रिसर्च सेंटर थे उनको हम बता चुके हैं कि जैसे कि राष्ट्रीय चीनी अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? कानपुर में। राष्ट्रीय दलहन अनुसंधान केंद्र कानपुर में, ये सारे कानपुर में हैं। राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र झांसी। भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान भदोही। इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट पॉइंट 4 स्टार क्वेश्चन। भदोही कालीन उद्योग दरी वगैरह, और दरी के लिए यदि पूछा जाए तो दरी सीतापुर की फेमस है। तो हरिश्चंद्र अनुसंधान प्रयागराज। गोविंद बल्लभ पंत सामाजिक संस्थान ये भी प्रयागराज। तो कौन कौन से संस्थान हो गए? दलहन वाला हो गया, दलहन और चीनी, ये कानपुर, ये भी कानपुर। रिसर्च सेंटर भारतीय दलहन रिसर्च सेंटर कानपुर, भारतीय चीनी अनुसंधान केंद्र कानपुर, और केंद्रीय पक्षी अनुसंधान बहुत इम्पोर्टेंट है। पक्षी अनुसंधान इज्जतनगर बरेली। पक्षी अनुसंधान इज्जतनगर, ये कहाँ पे? बरेली। राष्ट्रीय पक्षी अनुसंधान बरेली। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च मतलब सब्जी, भारतीय सब्जी अनुसंधान केंद्र आपको बनारस में मिलेगा। भारतीय सब्जी अनुसंधान केंद्र बनारस। सब्जी वाला बहुत पूछा जाता है। वीवी गिरी नेशनल इंस्टीट्यूट उस दिन बताए थे, लेबर वाला नोएडा है। भारतीय चरागाह एवं चारा अनुसंधान, ये भी झांसी। चरागाह और चारा अनुसंधान झांसी। और एक झांसी में अभी बताया गया था कृषि वाला, कृषि अनुसंधान। सेंट्रल लेप्रोसी, लेप्रोसी लेप्रोसी मतलब कुष्ठ रोग, कुष्ठ रोग वाला सेंटर जो है रिसर्च सेंटर है आगरा में। सेंट्रल लेप्रोसी रिसर्च सेंटर कहाँ पे? आगरा में। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी, हैंडलूम मतलब हथकरघा, हाथ से जो वस्त्र बनाए जाते हैं, छोटे छोटे कुटीर उद्योग, तो इसका जो रिसर्च सेंटर है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी, ये बनारस में है। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान केंद्र, यह भी बताया जा चुका है। ये पक्षी वाला जहाँ पर है, पक्षी अनुसंधान केंद्र, ये भी बरेली। पक्षी और पशु दोनों दोनों जो है बरेली में ही है। तो ऐसे ही याद रखना, पक्षी और पशु सभी बरेली में। तो भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान केंद्र इज्जतनगर बरेली। डॉक्टर अंबेडकर उत्तर प्रदेश पुलिस अकादमी, जितने लोग डिप्टी एसपी बन करके जाते हैं उनकी ट्रेनिंग वहीं होती है। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश। डॉक्टर अंबेडकर उत्तर प्रदेश पुलिस अकादमी मुरादाबाद, मुरादाबाद पश्चिमी यूपी। और राजकीय चर्म संस्थान, चर्म वाला तो सभी लोग जानते होंगे। राजकीय
चर्म संस्थान कहाँ पे? कानपुर। चमड़ा उद्योग फेमस है, राजकीय चर्म संस्थान कानपुर। कानपुर में चमड़ा उद्योग बहुत फेमस, इसी वजह से कई बार गंगा नदी में प्रदूषण के मुद्दे उठते हैं। यद्यपि सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने बहुत सी योजनाओं के तहत नदी को स्वच्छ बनाए रखने का प्रयास किया है और अभी भी जारी है। नमामि गंगे प्रोग्राम चलाया गया, क्लीन गंगा प्रोग्राम चलाया गया। तो इस तरह से अब स्वच्छता की ओर गंगा नदी। डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड, जो विकलांग वाले हैं, जो इंस्ट्रूमेंट बनते हैं, ये कानपुर। स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी, आइडिया लगाओ सब लोग, स्कूल ऑफ पेपर, पेपर कहाँ पर? कागज वाला। स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी सहारनपुर। स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी सहारनपुर। पश्चिमी यूपी, पश्चिमी क्या, ये सबसे ऊपर आपको सहारनपुर में मिलेगा, यहाँ पर हिमाचल प्रदेश से टच करता हुआ। यूपी का मानचित्र ऐसे बन के जाएगा, आपको ऐसे मिलेगा। बिल्कुल घोड़ा जैसा। तो सहारनपुर आपको यहाँ मिलेगा, सहारनपुर। और गौ अनुसंधान संस्थान मथुरा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फैक्ट। गौ रिसर्च सेंटर कहाँ पे? मथुरा। गौ रिसर्च सेंटर मथुरा। आज हम देख रहे हैं सभी यूपी के रिसर्च सेंटर कहाँ पर, कौन सा अनुसंधान केंद्र है। और उत्तर प्रदेश वस्त्र प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर है। मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान प्रयागराज है। लखनऊ के, अब देखते हैं लखनऊ के महत्वपूर्ण शोध संस्थान, जो स्पेशल लखनऊ, हम स्पेशल सिटी लखनऊ, सिटी लखनऊ। यहाँ पर कौन कौन से संस्थान हैं देखिए। अब हम देखेंगे लखनऊ के जो प्रमुख शोध संस्थान हैं, इस तरह से हम बना दे रहे हैं। लखनऊ के जो शोध संस्थान हैं, भारतीय विश्व अनुसंधान केंद्र, भारतीय विश्व अनुसंधान केंद्र, ये लखनऊ, विश्व वाला लखनऊ हो गया। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान केंद्र, वनस्पति, राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान केंद्र लखनऊ। और केंद्रीय औषधि अनुसंधान केंद्र और बीरबल साहनी केंद्रीय, जिसको बोलते हैं CDRI, केंद्रीय औषधि अनुसंधान केंद्र, जिसको CDRI लखनऊ। इधर ही मिलेगा आपको, जब सीतापुर से जाएंगे तो मड़ियाओं के पहले मिल जाएगा CDRI। और बीरबल साहनी अनुसंधान केंद्र, ये भी लखनऊ, बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियो टेक्नोलॉजी। राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र, राष्ट्रीय, यहाँ पर आपको फंसाया जाएगा। क्या फंसाया जाएगा? अभी हम बता रहे हैं।
गन्ना लखनऊ में, राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र लखनऊ में, और राष्ट्रीय चीनी अनुसंधान केंद्र कहाँ पे था? कानपुर में। तो चीनी कानपुर और गन्ना लखनऊ, यहाँ पे फंसाया जा सकता है क्वेश्चन बना करके। इसलिए राष्ट्रीय सांस्कृतिक संपदा संरक्षण अनुसंधान, ये भी लखनऊ में है। और नेशनल ब्यूरो ऑफ फिल्म जेनेटिक, ये भी लखनऊ में है। तो केंद्रीय उपोष्ण बागवानी, ये बहुत बार पूछा जाता है। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान, इसका पहले नाम था केंद्रीय आम अनुसंधान केंद्र। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी, ये कहाँ पे? लखनऊ में। पहले इसका नाम था आम अनुसंधान केंद्र, मलिहाबाद, मलिहाबाद नाम सुने होंगे। और न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र, ये भी लखनऊ में। नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेस, फिश जेनेटिक, मछलियों वाला जो आनुवांशिकी रिसर्च सेंटर है, ये भी लखनऊ में है। तो इस समय हम देख रहे हैं लखनऊ के प्रमुख शोध संस्थान। तो लखनऊ में हो गया भारतीय विष वाला, राष्ट्रीय वनस्पति वाला, केंद्रीय औषध, इसको CBRI बोलते हैं, बीरबल साहनी, राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान, केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान, और सेंट्रल ड्रग्स रिसर्च सेंटर, ये तो हो चुका है। रमाबाई अंबेडकर मैदान, और IIM बोलते हैं भारतीय प्रबंधन संस्थान लखनऊ, लखनऊ रोड इधर पड़ जाती है बिठौली तिराहे के तरफ, IIM, जिसको भारतीय प्रबंधन संस्थान बोलते हैं। थोड़ा बड़ा करो, बड़ा हो। हाँ, इसमें लखनऊ के जो दो मुख्य रिसर्च सेंटर बचे हुए हैं, लखनऊ के नहीं, यूपी के। तो एक तो यूपी का पान वाला, सभी लोग जानते होंगे, खाई के पान महोबे वाला, तो पान अनुसंधान केंद्र महोबा, और आलू अनुसंधान केंद्र गाजियाबाद, ये दो प्रमुख और हैं यहाँ पर उत्तर प्रदेश के। और अब हम आते हैं कि उत्तर प्रदेश राज्य में संगीत संस्थान या संगठन, राज्य स्तरीय कला और संगीत से संबंधित जो संस्थान हैं, उनको देखेंगे। उत्तर प्रदेश में आर्ट एंड म्यूजिक रिलेटेड इंस्टीट्यूशंस कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले राज ललित कला अकादमी, राज ललित कला अकादमी, ये बहुत बार पूछा जाता है। राज ललित कला अकादमी लखनऊ में, इसकी स्थापना हुई 1962। कभी कभी सवाल ऐसे बन जाते हैं कि निम्नलिखित का आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। निम्नलिखित को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। स्थापना वर्ष दिया होता है, कौन पहले स्थापित हुआ, फिर कौन बाद में, फिर कौन बाद में, इस तरह से ये ईयर, इस्टेब्लिशमेंट ईयर याद करना बहुत जरूरी है। तो इस प्रकार राज ललित कला अकादमी कहाँ पे है? लखनऊ में, और इसकी स्थापना हुई 1962 में। राज ललित कला अकादमी, ये लखनऊ हो गया। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी, उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी, ये भी लखनऊ में है, लेकिन इसकी स्थापना जो संगीत वाली हुई है, ये 1969। कब हुई? 1969 में। इसका पूर्व नाम क्या है? संगीत नाटक अकादमी का पूर्व नाम
वैसे ये जो है उत्तर प्रदेश संगीत नाट्य अकादमी इसको बोलते थे, इसका नाम बदला गया है 63 में। पहले इसका मतलब 63 में स्थापना हुई, उसके बाद नाम बदल करके ये 69 में ये किया गया। तो यदि स्थापना पूछें इसका 1963 और नाम बदला गया 69 में ये कर दिया गया। तो भारतेंदु नाट्य अकादमी, भारतेंदु नाट्य अकादमी ये भी लखनऊ 1975। कई बार क्रम व्यवस्थित करने को आ जाता है। भारतेंदु नाट्य अकादमी लखनऊ 1975। तो किस प्रकार लगाएंगे? सबसे पहले ये, फिर ये, फिर ये। भारतीय नाट्य अकादमी 1975। राष्ट्रीय कथक संस्थान लखनऊ 1988-89। राष्ट्रीय कथक संस्थान 1988-89 लखनऊ। कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? कथक किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये क्वेश्चन कई बार आता है कि कथक उत्तर प्रदेश, कथक नृत्य कहाँ का? उत्तर प्रदेश। जिस तरह से भरतनाट्यम, कथकली, ये सभी शास्त्रीय नृत्य विभिन्न राज्यों के हैं। भरतनाट्यम तमिलनाडु, कथकली केरल, इसी तरह कथक जो है उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य। और एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कथक है उत्तर प्रदेश का। निराला आर्ट गैलरी कहाँ पे है? प्रयागराज। प्रथम संगीत समिति प्रयागराज 1926। प्रथम संगीत समिति कहाँ बनी? जहाँ पर निराला आर्ट गैलरी है, निराला आर्ट गैलरी। अब यहाँ पर लोग कंफ्यूज होंगे कि लखनऊ हो सकता है, बट इट इज सिचुएटेड इन प्रयागराज। प्रयागराज जहाँ पर प्रथम संगीत नाट्य अकादमी की स्थापना हुई, प्रयागराज में प्रथम संगीत समिति बनाई गई प्रयागराज में 1900। प्रथम संगीत समिति 1926 प्रथम संगीत समिति प्रयागराज, निराला आर्ट गैलरी प्रयागराज, ये दोनों चीज़ें महत्वपूर्ण हैं प्रयागराज। तो आज हम देख रहे हैं अभी जो यूपी स्पेशल चल रहा है, इसमें उत्तर प्रदेश के प्रमुख शोध संस्थान हुए, उत्तर प्रदेश के कला और संगीत से संबंधित संस्थान, और आगे हम देखेंगे उत्तर प्रदेश के प्रमुख उत्तर प्रदेश के बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं। यूपी की मेजर मल्टीपर्पस प्लानिंग्स, मल्टीपर्पस स्कीम्स ऑफ यूपी। रिवर, कौन सी रिवर है, किस नदी पर कौन सी नदी, कौन सी परियोजना है, इससे संबंधित क्वेश्चन बहुत आते हैं। यूपी की प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं, एक है रामगंगा परियोजना, तो रामगंगा से ही क्लियर होता है, रामगंगा नदी पर होगी। और गोकुल बैराज ये कंफ्यूज करने वाली बात है, गोकुल बैराज परियोजना कहाँ पे, किस नदी पे हो सकती है? गोकुल बैराज
ये यमुना नदी, यमुना नदी। जौन वो जो भी परियोजनाएं थोड़ा कंफ्यूज करने वाली हैं उनको ज़रूर रट लीजिए, याद कर लीजिए, क्योंकि मैच ना खाती हो नाम और नदी मैच ना खा रहा हो तो ज़रूर याद करिएगा। रामगंगा तो रामगंगा से है, गोकुल बैराज जो है यमुना से है, और माता टीला इसको बोलते हैं रानी लक्ष्मीबाई बांध। माता टीला कहाँ पे? बेतवा नदी पर, और इस जिले में ललितपुर। माता टीला, बेतवा नदी, इसको रानी लक्ष्मीबाई के नाम से भी जाना जाता है। कहाँ पर? ललितपुर। माता टीला, बेतवा, ललितपुर। गोकुल बैराज ये सहारनपुर में है, और पथरई, पथरई नदी पे है, ये झांसी में है, और गोविंद वल्लभ पंत सागर परियोजना ये रिहंद नदी पर, ये गोविंद वल्लभ पंत परियोजना रिहंद नदी पर है, और ये कहाँ पर मिलेगी आपको? रिहंद परियोजना, रिहंद परियोजना रिहंद नदी पर, सोनभद्र, सोनभद्र यहाँ पर सोनभद्र, रिहंद परियोजना, रिहंद नदी, सोनभद्र, और कान्हार बांध, कान्हार नदी, ये भी सोनभद्र, कान्हार बांध और रिहंद, ये दोनों सोनभद्र में ही है। ये आपका ललितपुर है, यहाँ पर निकरा हुआ, एमपी से 3 तरफ से घिरा हुआ। पूछा जाता कौन सा उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला जो मध्य प्रदेश से 3 तरफ से घिरा? ललितपुर। और शारदा जल विद्युत परियोजना, शारदा नदी और शारदा नहर उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर। ये प्रमुख फैक्ट, कई बार पूछा गया कि उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर, तो शारदा नहर, शारदा नहर यूपी की शारदा रिवर इज द लॉन्गेस्ट रिवर, लॉन्गेस्ट कैनाल ऑफ यूपी। शारदा कैनाल इज द लॉन्गेस्ट कैनाल। पश्चिमी यूपी में पड़ती है, यहाँ से सिंचाई बहुत होती है। मौदहा बांध, बिरमा नदी, कहाँ पर? हमीरपुर। मौदहा बांध, बिरमा नदी, हमीरपुर। इस तरह से आज का सेशन हम अभी समाप्त करेंगे। अब एक बार ये देख लीजिए कि प्रश्न कैसे कैसे बनाए जा सकते हैं। एक तो प्रश्न इस तरह से बनाया जा सकता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन से कथन या कथन सही है या सही नहीं है। पहला कथन देंगे कि मौदहा बांध बिरमा नदी पर है। दूसरा कथन देंगे कि यह बांध ललितपुर जिले में स्थित है। तो इस तरह से ललितपुर वाला कथन गलत हो जाएगा, दूसरा वाला क्योंकि ये हमीरपुर जिले में है। एक तो इस तरह से क्वेश्चन बना सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो पैटर्न आ सकता है, क्वेश्चन फ्रेमिंग हो सकती है कि निम्नलिखित सूची 1 सूची 2 को मिलान कीजिए, 1 से, और सूची सेकंड को मिलान कीजिए। इधर नदी का नाम देंगे और इधर बांध का नाम देंगे, या फिर इधर नदी इधर जिले का नाम दे सकते हैं। तो इस तरह से भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है। दूसरा, तीसरे प्रकार का क्वेश्चन इस तरह से बनाया जा सकता है यहाँ से कि इनमें से कौन सा सही से सुमेलित नहीं है। 3 विकल्प होंगे जो सही से सुमेलित होंगे और एक नहीं सुमेलित होगा, उसको आपको जो है सर्च करना है। तो इस तरह से प्रश्न बनाए जाते हैं। तो सबसे पहले यही सीख लीजिए कि प्रश्न कैसे कैसे
किस तरह से क्वेश्चन का पैटर्न चेंज हो रहा है, उसी तरह से आप पढ़ाई करिए अपडेट होकर के। तो क्वेश्चन को देखते हुए, ठीक है? तो आज का सेशन हम यहीं पर एंड कर रहे हैं, लेकिन ये वीडियो सभी लोग अपने मित्रों तक शेयर कीजिए, और जिनके पास ये वीडियो पहुंच जाएगा, तो यहाँ से क्वेश्चन आपको कम से कम 5 क्वेश्चन, यदि आप कृषि तकनीकी सहायक की परीक्षा दे रहे हैं, तो यहाँ से 5 क्वेश्चन कैन बी टेकन। और अपने मित्रों को थोड़ा शेयर करेंगे तो उनको भी लाभ होगा। तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। हम अपना भी लिंक आपके उसमें शेयर कर देंगे, तो सभी लोग वीडियो को लाइक, शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।